जय माँ काली दोस्तों। आज का वीडियो वृषभ लग्न वालों के ऊपर है कि वृषभ लग्न वालों का आने वाला अगस्त का मंथ 2024 कैसा रहने वाला है। आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि जब ट्रांजिट होगा, गोचर होगा, तो गोचरों में ग्रहों के फल कैसे बदलेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इन लोगों की हेल्थ, इनका स्टडी, इनका फाइनेंस, इनकी रिलेशनशिप, इनकी मैरिज लाइफ, इनका करियर, इनका बिजनेस भी कैसा रहने वाला है। और मैं अंत में बताऊंगी ऐसे कुछ खास अचूक उपाय जो आपके इस मंथ की एनर्जी के अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस कर देगी। जिन लोगों को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हेल्थ। हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जब हम हेल्थ देखते हैं तो हमारे लग्नेश की स्थिति और हमारे 6th हाउस की स्थिति को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लग्नेश और 6th हाउस दोनों के लॉर्ड बनते हैं वीनस, जो बैठे हुए हैं आपके 4th हाउस में। तो ये बहुत ज्यादा क्लियरली आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। और बैठे भी किसके साथ है? मरकरी के साथ, जो काल पुरुष की कुंडली के रोग, ऋण, शत्रु के लॉर्ड है। और मरकरी साइन में केतु बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो मंथ है इन लोगों के घर में थोड़ी सी उतल पुतल, परेशानियां, इनकी हेल्थ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिखा सकता है। स्पेशली आपकी मेंटल जो पीस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, बिकॉज आपके घर में आपकी मदर को या आपकी वाइफ को या आपके घर की फीमेल्स को या आपके घर की बच्चियों को प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं उनकी हेल्थ में। बेसिकली अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपकी हेल्थ में मुझे बहुत ज्यादा देखने को परेशानी नहीं मिल रही है, बट आपके घर वालों की हेल्थ में परेशानियां ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर आपकी डॉटर है तो उसकी हेल्थ में भी इश्यू आपको देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब सूर्य का गोचर 16 अगस्त को यहाँ होगा 4th हाउस में, उस टाइम में आपको थोड़ी सी निजात मिलेगी, आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ फील होगा। 15 अगस्त तक, 16 अगस्त तक आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है। इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ थोड़ी सी इम्पैक्ट होगी। अब हम बात करते हैं स्टडी की। स्टडी के लिए हम 5th हाउस देखते हैं। 5th हाउस जो जहां पर मरकरी की राशि बैठी हुई है, जो खुद से 12th हुए हैं और वहां पर केतु देव भी विराजमान है, वो ही बताते हैं कि हो सकता है आप लोगों की पढ़ाई में इस टाइम कुछ ऐसा सडन डिस्ट्रक्शन आ जाए। आप लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, फैमिली में किसी की गैदरिंग हो जाए, कोई आ जाए, जिसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ा सा कहते हैं ना रुकावट आ जाती है या थोड़ा सा एक ब्रेक लग जाता है। तो आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि इस टाइम में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कंडीशन है ये आपके सिर्फ प्लैनेट्स की पोजीशन है। आप एक चीज और देखिए कि जब यहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट होगा वर्गों में, मतलब यहाँ पर जब शुक्र के आएंगे, शुक्र भी नीच के होते हैं वर्गों में, और जब शुक्र नीच के वर्गों में ट्रांजिट करेंगे उस टाइम में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। रीजन इस चीज के पीछे क्या रहेगा कि आप लोग लव अफेयर में पढ़ सकते हैं या आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई इंपैक्ट होगी। यू आर नॉट सपोज टू थिंक मच अबाउट इट। हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के रिलेशनशिप में भी कुछ एक ब्रेक लगे, बिकॉज केतु भी बैठे हुए हैं, ऊपर से वीनस भी यहाँ पर आकर के नीचे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जिससे इन सब चीजों से, मेंटल स्ट्रेस से आपकी पढ़ाई खराब ना हो। वीनस का मैंने क्यों बताया नीच क्यों रहे हैं, क्योंकि वीनस आपके लग्न लॉर्ड है। आप खुद वीनस की एनर्जी लेकर चल रहे हो, तो आपके लिए ये टाइम बहुत क्रूशियल है। तो इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर के। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिस की। ये जो 3rd पॉइंट फाइनेंसिस लिखा है, फाइनेंसिस के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके मरकरी आपके लग्नेश के साथ आकर के बैठे हुए, तो डेफिनेटली लग्नेश को कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है, घर वालों के सपोर्ट से होने वाला है, आपके घर में कुछ खुशी का माहौल भी आने वाला है। आप लोग हो सकता है किसी चीज में इन्वेस्ट करो, कुछ खरीदो अपने घर के लिए, न्यू सोफेस खरीदो, या फिर आप ड्राइंग रूम में अपनी, कहते हैं ना थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं, अपना इंटीरियर चेंज करते हैं। उस तरीके की एक्टिविटीज इस मंथ में होने वाले हैं। इस टाइम में आपको पैसे कितने खर्च करने हैं, किस एक्सटेंट तक खर्च करने, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके बहुत ज्यादा खर्चे बेफिजूल में हो जाएंगे। ऑलरेडी बीमारी जैसा सीन बन रहा है, घर में मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब है।
लेकिन इसके अलावा आपके घर में इंटीरियर का काम का या फिर ड्राइंग रूम में स्पेसिफिकली चेंज कराना या वॉलपेपर लगाना, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। या फिर वहाँ पर आप कुछ फर्नीचर भी चेंज कर सकते हो। और इस चीज़ में आपका फाइनेंस जब आप खर्च कर दोगे ना, उसके बाद आपको रिपेंट होगा कि क्यों अननेसेसरी इस टाइम हमने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, वी कुड वेट। तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा दिन वेट कर लो, मत करो अभी। उसके बाद बात करते हैं हम रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप का जैसे मैंने बताया, 5th हाउस रिलेशनशिप को गवर्न करता है। वहां पर वीनस और केतु, वीनस यहाँ पर आ जाएंगे आपके 25 अगस्त, मतलब 24 अगस्त तक तो आई कुडंट सी एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन 25 अगस्त के बाद आपका खुद का मन ही अचानक से अपने पार्टनर से ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको खुद को ही लगेगा कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। सामने वाले की कोई मिस्टेक नहीं है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, स्टिल आपको ऐसा फील होगा। आपका पार्टनर आपको बहुत समझ के, बहुत ऐसा बोलते हैं ना, कितने भी टॉलरेट करेगा, बर्दाश्त करेगा, सोचेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आज इनका मूड खराब है, कल ठीक हो जाएगा, कल खराब है परसों ठीक हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जीज, कॉपरेशन आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा, आपका मन उनसे अलगाव हो जाएगा, आपको आपका मन उनसे थोड़ा अलग हटता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस टाइम में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़े दिनों की प्रॉब्लम है। जब तक वीनस आपके वर्गो साइन में नीच के हैं तब तक ये प्रॉब्लम है। आगे कुछ दिनों के बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा कि बेकार में आपने झगड़ा किया, और फिर आप वापस से रिकंसिलेशन के लिए ट्राई करोगे तो बेटर है। ब्रेक मत करो, चाहिए तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, किसी भी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो और कोई रीजन दे दो, बट ब्रेकअप मत करना। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू ब्रेकअप। इसके बाद बात करते हैं मैरिज लाइफ की। अगर हम मैरिज लाइफ देखें तो मैरिज लाइफ के जो लॉर्ड है वो 12th हाउस और 7th हाउस दोनों को गवर्न करते हैं, और ये जाकर के बैठे हुए हैं लग्न में जुपिटर के साथ। और जुपिटर यहाँ 9th हाउस के और गेन्स के हाउस के 11th हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली इनके स्पाउस के थ्रू आपको, आपके स्पाउस के थ्रू गेन्स तो होने वाले हैं। आपके स्पाउस की लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव फ्यू गेन्स। बट यहाँ पर क्योंकि ये 8th हाउस के लॉर्ड भी जुपिटर हैं, जो यहाँ आपके स्पाउस के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं, तो वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आए, आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आए, आपके स्पाउस आपसे कुछ चीजें छुपा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा इंटेरोगेशन करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा टाइम में निकाल लो, बिकॉज अगर उन्होंने कुछ छुपाया भी है तो उसमें भी आपका भला होगा, अच्छे के लिए छिपाया है। अब ये सिर्फ स्पाउस का नहीं, ये बिजनेस का भी हाउस है, क्योंकि हमको बिजनेस पे डिस्कस करना है। तो बिजनेस के जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर के साथ बैठे हो, जो गेन्स हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड है। 8th हाउस अगर कोई सोचो कंसल्टेशन देता है, फाइनेंशियल कंसल्टेशन देता है, फाइनेंस की या स्टॉक मार्केट की, या फिर जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का उसके बारे में, या फिर टैक्सेशन का कंसल्टेशन आप देते हो, कंसल्टिंग फर्म है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस मंथ में। या फिर इसके अलावा आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन करते हो, जहां आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ बनाते हो, तो भी उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा गेन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख सकती हूँ कि बिजनेस में दोज हु वांट टू इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दैट इज अ गुड टाइम, बिकॉज राहु आपके जुपिटर के साइन में है और वो इस तरह की एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं कि आपके शॉर्ट ट्रेवल हो सकता है फॉरेन लैंड पर, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं करियर की। जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनका जॉब है, तो जॉब के लिए बेसिकली आप 10th हाउस और 6th हाउस को इवेलुएट करोगे। तो देखिए वीनस की जो सिचुएशन है ना, अभी तो बहुत अच्छी है, स्पेशली 25 अगस्त तक। 25 अगस्त को वो नीच के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ नीच के होने की वजह से आपको कैसा होगा ना, कि अगर आप किसी इंक्रीमेंट का प्लान कर रहे हैं कि आपको इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपके देखो 6th हाउस के लॉर्ड खुद से 12 होगा, लॉस कर रहे हैं आपके डेली सर्विसेज का। इस टाइम में केतु के साथ है, कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू छुट्टियां मत लेना, क्योंकि जॉब पर खतरा हो सकता है। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं 10th हाउस में। शनि कर्म कारक है, जस्टिस लवर है, और जैसा आप कर्म करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जॉब में कभी कभी हमारी जॉब इतनी कंफर्टेबल होती है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, और सडनली जब शनिदेव आते हैं, कर्म का हिसाब होता है, तो हमारे साथ कैसा होता है कि हमने जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, उस तरीके की चीजें हो जाती है। तो यहाँ उस टाइप के साइन बन रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने बोला
आपको इन सब चीजों को बैलेंस करने का, जैसे मैंने बताया था कि मैं लास्ट में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप बैलेंस कर सको। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने वीनस की एनर्जी को बैलेंस करना, क्योंकि वो आपके लग्नेश भी है, आपके जॉब के हाउस के लॉर्ड भी है, और केतु के साथ बैठ रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। तो और वो भी कहाँ बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान, और ये विष्णु स्थान के मालिक हैं। लक्ष्मी स्थान में बैठ के वो नीच के होंगे। इस टाइम में आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की, मतलब लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सके तो पूर्णमासी वाले दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा खुद से कहिए, सुनिए और उनका भोग लगाइए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।